आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग मैथ में प्रायिकता को समझेंगे। ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, मतलब कोई घटना घटेगा इसका संभावना। प्रायिकता में हम लोग पासा, सिक्का, गेंद, ताश पर आधारित सभी प्रश्न को समझेंगे। इसके बाद आपको HW में पूरा क्वेश्चन को हम लिखकर टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप लोग पहले बना लीजिएगा। उसके बाद प्रायिकता का सेकंड वीडियो में पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो टोटल एकदम बन जाएगा। अब बहुत आसान चैप्टर है, समझने का एकदम प्रयास कीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग पासा से समझते हैं। पासा आप लोग देखे होंगे, जिसको कहते हैं लीडो का गोटी। लीडो में आप लोग गोटी को देखे हैं, उसी को क्या कहते हैं? पासा। इसमें जो है कितने सतह होते हैं जी? तो आप बोलिएगा सर 6 सतह होता है। इस तरह के आप पासा देखे होंगे, जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। 6 सतह होता है। इसके पृष्ठ पर एक रहता है, 6 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 2 रहता है, 5 रहता है। ठीक है, मतलब कि 6 भाग पर हम लिख दिए। इस तरह से अंक रहता है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक तक प्रयोग किया जाता है डाइस में। अब जिसे बात को समझिएगा, जैसे मान लिया कि एक डाइस को हम उछालते हैं, उछाल के छोड़े तो देख रहे हैं कि एक आया, मतलब एक घटना। डाइस को उछाल दिए और देखे कि ऊपरी सतह पर एक आ रहा है, मतलब एक घटना हो गया। फिर उछाले, फिर एक आया तो दूसरा घटना नहीं, अभी एक कहेंगे। फिर उछाले, फिर एक आ गया, अभी एक घटना कहेंगे। जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक उसको दूसरा हम नहीं गिनेंगे। फिर एक बार उछाले, फिर देख रहे हैं 3 आ गया, पहले एक आया था फिर 3 आ गया, मतलब 2 घटना हो गया। फिर हम उछाले, फिर आ गया 5, मतलब 3 घटना हो गया, पहले एक आया था, फिर से उछाले तब 3 आया, फिर से उछाले तब 5 आ गया, फिर से उछाले तब 2 आ गया, 4 घटना हो गया। इस तरह से आप डाइस को उछालिएगा तो आप बताइए टोटल कितना घटना घटेगा? तो आप कहिएगा सर 6 घटना घटेगा। कभी एक आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, मतलब 1 से लेके 6 तक के ही अंक जो है कोई आएगा। तो टोटल कितना घटना कहलाएगा? 6 घटना। एक ही नंबर अगर दोबारा आ रहा है तो उसको नहीं गिनेंगे, हम तब गिनेंगे जब दूसरा नंबर आ रहा है ना, दूसरा घटना कहलाएगा। तो आप कहिएगा सर एक डाइस में टोटल कितना घटना घटता है? 6 घटना घटता है। और टोटल घटना को PS कहते हैं, NS नंबर ऑफ एस, NS कहते हैं। बताइए एक डाइस को उछालेंगे तो टोटल क्या घटना घटेगा? तो आप कहिएगा सर 6 घटना घटेगा। 6 से ज्यादा भी घट सकता है। एक डाइस को उछाल रहे हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि 7 को घटना घट गया? नहीं, जब घटेगा तो मैक्सिमम 6 घटना घटेगा। फिर समझिए, हम एक डाइस को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, एक ही नंबर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा तो घटना में नहीं हम गिनेंगे। हम उसको घटना तब कहेंगे जब दूसरा नंबर आ रहा है। एक बार बिगे तो 1 आया, फिर से फेंक दिए तो 1 आ गया तो नहीं 2 कहेंगे, अभी 1 घटना हुआ है। उसी तरह से फेंकते रहना है जब तक 6 नंबर का रिपीटेशन नहीं हो जाए, 6 नंबर अलग अलग बदल बदल के ना आ जाए, तब तक हम उसको घटना नहीं गिनेंगे। अलग अलग 6 आ गया तो कहेंगे 6 घटना हो गया। मतलब एक बार फेंके तो 1 आ गया, 1 घटना, फिर से फेंके 2 आया, दूसरा घटना, फिर फेंके तो 6 आ गया, तीसरा घटना, 5 आ गया तो चौथा घटना, 3 आ गया, पांचवा घटना, 4 आ गया, छठा घटना। अब कोई भी आ सकता है, ऐसा थोड़े कि एक बार फेंके तो 1 आ गया, दूसरा बार में 2 आ जाएगा, कोई जरूरी है? कुछ भी आ सकता है, एक ही नंबर रिपीटेशन भी हो सकता है। लेकिन हम तब घटना गिनेंगे जब दूसरा नंबर आएगा। मतलब एक डाइस को हम फेंकेंगे तो टोटल क्यों घटना घटेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 6 घटना घटेगा, 1 से लेके 6 तक। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो उसको NS कहते हैं, टोटल घटना को जी
NS कहते हैं। ठीक है, अब हम कहें कि बताइए, हम एक पासा को फेंक रहे हैं, ऊपर में फेंके, देखें ऊपरला सतह पर कितना आया, एक, तो एक घटना हो गया। हम कहें कि बताइए जी, एक पासा को हम फेंकेंगे, दो आने की परीक्षा क्या है, मैंने दो के बार आएगा, तो एक पासा को फेंकेंगे हम, तो 6 घटना में एक के बार ना दो आएगा। एक पासा को हम फेंकें तो ऊपरी सतह पर कभी एक आ रहा, 3 आ रहा, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक मेरा घटना नहीं हुआ। तो टोटल घटना 6 घटेगा, ओकरा में 2 के बार आएगा, एक बार। तो हम कहेंगे सर एक घटना एक बार मतलब 2 आएगा। हम कह दिए कि एक पासा को फेंक रहे हैं, 3 आने की परीक्षा क्या है, तो कहेंगे 3 तो एक के बार घटना घटेगा, एक ही बार ना 3 आएगा। हम कह दिए कि एक पासा को फेंकेंगे तो बताइए 5 के बार आएगा, तो 5 एक बार आएगा। 6 घटना घटेगा, ओकरा में एक के बार ना 5 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल घटना को नीचे लिखते हैं और जो प्रश्न में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। कहने का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट, घटना को इवेंट कहते हैं। तो मान लिया जाए, कह दिए कि बताइए हम एक डाइस को फेंक रहे हैं, एक आने की परीक्षा क्या है, तो पहले सोचेंगे कि एक के बार आएगा, तो एक बार। 6 घटना में एक के बार ना एक आएगा, तो आप कहिएगा कि सर नंबर ऑफ इवेंट एक हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अगर पूछे कि एक डाइस को फेंकते हैं तो बताइए एक के बार आएगा, तो 6 घटना में एक के घटना ना ऐसा होगा जहां एक आएगा, अलग अलग आएगा तब तक हम नहीं गिनेंगे। हम तब घटना में हम गिनेंगे जब एक आ गया, फिर से एक आ गया तो नहीं गिनेंगे, दूसरा आना चाहिए, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो अलग अलग घटना हम 50 बार भी गए तब हमारे 6 घटना घटा, तो वो 50 छोड़ दीजिए। पहले दिमाग लगाइए कि हम एक डाइस को फेंकेंगे तो टोटल क्यों घटना घटेगा, तो आपका आंसर हो जाए 6। क्यों? क्योंकि एक आ गया, फिर से एक आ गया तो उसको नहीं गिनेंगे, फिर से एक आ गया नहीं गिनेंगे, तो अब तक हम दूसरा घटना नहीं कहेंगे जब बदल के नहीं आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि एक डाइस को फेंकेंगे, हम पूछ दिए कि बताइए जी 5 आने की क्या संभावना है, तो एक डाइस को फेंकेंगे तो 5 के बार आएगा, एक बार आएगा। 6 घटना में एक के बार ऐसा घटना घटेगा जो 5 आएगा। अब आपके मन में उठा सर एक बार फेंके तो फिर 5 आ गया, फिर से फेंके तो फिर 5 आ गया, तो उसको 2 बार कह देंगे, 5 नहीं, वो घटना नहीं है, 2 बार रिपीटेशन हो गया उसका। 5 लाने के लिए हो सकता है कि 3 4 5 बार आ जा रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है, हाली बहुत देर लग रहा है, तो हम तब तक घटना नहीं गिनते हैं जब तक बदल के नहीं आता है। मतलब कि 1 3 5 इस तरह से सब टोटल घटना को गिनेंगे तो 6 घटना में से एक के बार ना 5 आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, एक बार 5 आएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1। घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा। हम कहें कि एक हम डाइस को उछाल रहे हैं, अब बताइए 6 आने की संभावना क्या है, के बार 6 आएगा, तो आप कहे एक बार। 6 कहे चाहे 5 कहे चाहे 3 कहे चाहे 2 कहे, कोई भी नंबर कह रहा है, एक के बार ना आएगा। 6 घटना में एक के ऐसा घटना ना होगा जहां 6 रहेगा, 6 घटना में से एक के बार ना ऐसा हुआ होगा जो 5 आया होगा। इसलिए नंबर ऑफ इवेंट अगर पूछे 5 के बार आएगा, 3 के बार आएगा तो एक बार बोलेंगे। और टोटल घटना जो है 6 हो गया। टोटल घटना का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 सब बदल बदल के आया है, तो 6 को गिन लिए। टोटल घटना को एन से डिनोट करते हैं। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है घटना के बारे में, कौन घटना घटेगा, तो घटने के लिए पूछे तो उसको एन ही कहते हैं। कहे हम एक डाइस को उछाल रहे हैं, तो एक डाइस को उछालेंगे, एक नहीं आने की परीक्षा क्या है, एक नहीं आने की संभावना क्या है, तो आप कहे सर एक नहीं आएगा 5 बार, 5 बार 6 घटना में 5 ऐसा घटना घटा होगा जो एक नहीं रहा होगा। अब जैसे हम डाइस को उछाले 2 आ गया, तो क्या एक आया नहीं, एक ऐसा घटना हुआ जो एक नहीं आया, फिर उछाले तो 3 आ गया, फिर एक नहीं आया, फिर उछाले तो 4 आ गया, फिर उछाले तो 5 आ गया, फिर उछाले तो 6 आ गया। कहने का मतलब है कि 6 घटना में से 5 ऐसा घटना है जो एक नहीं आया है। तो कहेगा कि एक नहीं आने की परीक्षा क्या है, तो आप कहेगा कि सर नहीं आने की परीक्षा एक नहीं आना है, मतलब अलग अलग बदल के आएगा, उसको सब गिन लेंगे। माने 5 बार ऐसा होगा जहां एक नहीं आएगा, एक आने की परीक्षा एक बार, एक के बार ना ऐसा घटना घटेगा जब एक आएगा।
अब 5 बार ऐसा रहेगा जरा में एक नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल डाइस हम उछालते हैं तो टोटल घटना 6 को घटता है। बात समझे कि नहीं? तो 6 में से 5 बार एक नहीं आया होगा, और नहीं आने की परिकता को एन ई डैश कहते हैं, डैश से डिनोट करते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? घटना घटेला कहेगा तो एनी कहते हैं, नहीं घटने की परिकता को एनी डैश कहते हैं। तो एक नहीं आएगा के बार? 5 बार। हम कह दिए कि एक डैश को उछाल रहे हैं जी, दू न आने की परिकता बताइए, के बार ऐसा है कि दू नहीं आएगा? तो सर एक डैश को उछालेंगे तो टोटल घटना मेरा 6 घटेगा, तो 5 बार ऐसा होगा जो दू नहीं रहेगा। एक के बार ना दू उसमें रहेगा, 6 घटना में से एक के बार ऐसा ना हुआ जिगरा में दू है, बाकी तो सब अलग अलग है। तो 5 को ऐसा घटना है जो दू नहीं है, तो यानी डैश बराबर 5। 3 नहीं आने की परिकता, तो 3 नहीं आया के बार? 5 बार 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 एक के बार ना आएगा। मतलब कोई भी एक ओरा में से पूछेगा तो वो घटना 5 बार नहीं घटेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पारिकता बराबर होता है जी पीई बराबर पूछेगा तो नंबर ऑफ इवेंट अब बटा टोटल नंबर को नीचे रखते हैं, एनएस। टोटल घटना को एनएस कहते हैं, जिसको नीचे रखते हैं, और जो पूछेगा प्रश्न में उसको ऊपर रखते हैं। बात समझ में आ गया होगा? टोटल घटना जो घटता है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे, और जो प्रश्न में पूछे उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। बस आंसर एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम आसानी से बनेगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, शुरुआत में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, फिर धीरे धीरे जब मेरे साथ बने रहिएगा एकदम पूरा एकदम चकाचक हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, कहिएगा कि एकदम एक भी क्वेश्चन हमको गलत नहीं होगा। अब आपसे पूछे कि बताइए एक डाइस को उछालेंगे, एक आने की परिकता क्या है? तो जब भी पारिकता पूछे, जो पूछता है प्रश्न में उसको कहते हैं इवेंट। नहीं लगा देगा तो ई डैश लिखे पड़ेगा, कह जाएगी एक आने की परिकता था, ई लिखेंगे पी, ठीक ना? तो कहेगा कि एक डैश को हम उछाल रहे हैं जी, एक आने की संभावना क्या है? तो एक आने की सर एक बार आएगा एक, लेकिन कितना घटना में? 6 घटना, टोटल 6 में ना एक बार एक आएगा। हम एक डैश को उछाले तो एक आने की क्या संभावना है? तो आप कहेगा सर एक आने की संभावना एक के बार ना आएगा, 6 घटना में एक के वो ऐसा घटना है जहां एक आया होगा ऊपर। घटना कब? जिसे डाइस को हम फेंके और देख रहे हैं ऊपरा सतह पर एक आ गया, तो ऊपर में एक सतह पर आ गया मतलब एक हो गया। अगल बगल वाला को नहीं देखते हैं, ऊपर में क्या लिखा हुआ है उसको घटना हम लोग कहते हैं। आप लीडो गोटी खेलते हैं तो कहते हैं छक्का आ गया, तो क्या बगल में देख के कि ऊपरे देख के? अरे ऊपरे में 6 आ गया तो 6 आ गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आएगा। अब हम कह दिए कि बताइए हम एक डाइस को उछाल रहे हैं, 3 आने की परिकता क्या है? तो 3 आने की परिकता ये मत कहिए सर नीचे टोटल 6 रहेगा, एकदम फिक्स है। टोटल घटना को नीचे रखते हैं। टोटल घटना के मतलब क्या? एक बार ऊपर एक आया होगा, एक बार 2 आया होगा, एक बार 3 आया, एक बार 4 आया, एक बार 5 आया, एक बार 6 आया, तो 6 बदल बदल के आया, तो उसको टोटल घटना कहते हैं। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो एक डाइस को उछालेंगे तो क्या घटना घटेगा? 6 गो। कोई कहे कि नहीं 7 को घटेगा, कैसे घट जाएगा? गोटी में 7 लिखा रहता है जी। तो सर 5 हमारे 2 बार आया था, हम अभी ना बताएं कि 2 बार एक चीज आएगा तो उसको नहीं गिनना है। एक ही अंक दोबारा रिपीटेशन हो रहा है तो उसको नहीं गिनना है। हम घटना तब कहते हैं जब बदल के आता है। अब बदल के आएगा तो के बार आएगा? 6 बार। और टोटल घटना को नीचे लिखते हैं, और जो प्रश्न में पूछे उसको ऊपर लिख दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। एकदम ऑब्जेक्टिव खट खट बनेगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा तब। चलिए एक हम लीडो गोटी को उछाल रहे हैं, 3 आने की संभावना क्या है? तो आप कहे सर लीडो गोटी उछालेंगे तो 3, एक आएगा तो नहीं कहेंगे, 2 आएगा तो भी नहीं कहेंगे, 3 एक के बार ना आएगा। 6 घटना में एक के बार ऐसा ना हुआ होगा कि ऊपर 3 है, तो एक बार यानी 1/6 हो गया परिकता। कहेगा कि एक लीडो गोटी को उछालेंगे जी, पासा को उछालेंगे, डाइस को उछालेंगे, तो बताइए 3 आने की संभावना क्या है? तो टोटल घटना को नीचे रखते हैं, 3 के बार आएगा? एक बार, तो 1/6 आंसर। हम कह दिए कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, 5 आने की परिकता बताइए, तो 5 आएगा के बार आएगा? तो कहिएगा 5 तो एक बार आएगा, तो 1/6 यानी 5 आने की परिकता भी पूछे तो क्या देंगे आंसर? 1/6। हम कह दिए कि एक लीडो गोटी को उछाल रहे हैं, 6 आने की परिकता क्या है? तो 6 के बार आएगा। 6 घटना में 6 के बार आया होगा। 6 घटना मैंने बदल के, तो बदल के 6 को 1 2 3 4 5 6 आया, और में 6 के बार आया एक बार, यानी कि 1/6। अब एकदम समझ में आ गया होगा कि एक डाइस को हम उछालेंगे, एक डाइस को उछालेंगे तो
एक डाइस को हम उछालेंगे तो 6 के बार आएगा, 6 घटना में एक के बार ना 6 आया, तो 1/6 आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए, 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे कि 6 आने की परीक्षा, 5 आने की परीक्षा, तो 1/6। नीचे 6 क्या है? टोटल घटना। टोटल घटना को नीचे लिखते हैं, क्योंकि डाइस में जो है टोटल जो होता है 6 घटना घटता है। एक डाइस में 6 घटना घटता है, तो इसीलिए नीचे हमेशा 6 रहेगा। अब आपको हम कहें कि बताइए, हम एक डाइस को उछाल रहे हैं, सम संख्या आने की क्या परीक्षा है? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं जी? जो 2 से कट जाए। जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, ये सम संख्या होगा। डाइस में 6 तक न रहता है, तो 6 तक में सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। हम कहें कि एक डाइस को उछाल रहे हैं तो सम संख्या आने की परीक्षा क्या है? तो एक डाइस को उछालेंगे तो सबसे पहले नीचे तो हम 6 लिख देंगे, एकदम समझ में आ गया होगा। अब उछाले तो 2 आ गया, सम संख्या आया कि नहीं? 1 गिन लिए। फिर 3 आ गया, नहीं सम संख्या नहीं है। 1 आ गया, सम संख्या नहीं है। 4 आ गया, सम संख्या है, तो 2 हो गया। फिर 6 आ गया तो 3 हो गया। मतलब कि 2, 4, 6 आएगा तो कहें कि इवन नंबर आया सर। 3 घटना घटेगा। एक डाइस को हम उछाले, बार बार उछा रहे हैं, बार बार उछा रहे हैं, तो 6 घटना घटा। 6 घटना में के गो ऐसा घटना है जो इवेंट नंबर आया? तो आप कहिएगा कि सर इवेंट नंबर यानी सम संख्या 3 गो। 2 आएगा तब, 4 आएगा तब, और 6 आएगा तब। 3 गो घटना घटा जेकरा में सम संख्या आया, मतलब कि 3/6। 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, 1/2। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए, एक डाइस को उछाल रहे हैं तो सम संख्या आने की परीक्षा क्या है? तो सम संख्या 2, 4, 6 आएगा तो सम कहेंगे, यानी 3 बार आएगा, तो ऊपर 3 और नीचे एक डाइस कहेगा हमेशा 6 रखना है, कि टोटल 6 घटना घटता है। तो 3/6, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6 आंसर हो गया। बोलिए नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आएगा। आगे समझिए, जब कह दिया कि विषम संख्या, क्वेश्चन में कह देगा कि विषम आने की परीक्षा बताइए। एक डाइस को उछालेंगे तो ऑड नंबर आने की संभावना क्या है? एक डाइस को उछालेंगे तो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आने की संभावना क्या है? तो आप कहिएगा एक डाइस को उछालेंगे तो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर सर 1 है, 3 है, 5 है। 1 से लेके 6 तक डाइस में लिखा हुआ है, उसमें से ऑड नंबर कौन कौन है? 1, 3, 5, जिसको विषम संख्या कहते हैं। तो 1, 3, 5 है, 3 गो है। तो जब हम डाइस को उछालेंगे तो विषम संख्या आने की परीक्षा क्या है? मैंने के बार विषम संख्या आएगा? 3 बार। 1 आएगा तब, 3 आएगा तब, 5 आएगा तब, तो 3 बार। लेकिन टोटल नीचे कितना रखेंगे? एक डाइस में क्या घटना घटता है? 6 गो, तो नीचे 6 रखेंगे। तो 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6 माने 1/2। मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए, एक डाइस को उछाल रहे हैं तो बताइए कि ऑड नंबर आने की यानी कि विषम संख्या आने की परीक्षा क्या होगा? कौन बड़ा आंसर मारेंगे? 1/2 आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे पूछेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की परीक्षा बताइए। तो पहले अभाज्य संख्या समझ में आएगा तब ना बताइएगा आंसर। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं सर? अभाज्य संख्या कहते हैं जो किसी से न कटे। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहे, चाहे रूढ़ संख्या कहे, चाहे प्राइम नंबर कहे। कौन कौन है? जो अपने से आए सुबह 1 से कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दिमाग में फिट कर लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ओकर बाद 3 है, ओकर बाद 5 है। जो किसी से नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सही डिफिनेशन इसका है, जेकर 2 गो फैक्टर रहे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो 1 से या सुबह से कटे। एक इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ओकर 2 फैक्टर नहीं है। वो 1 से तो कटेगा, या अपने से कट रहा था, 2 को फैक्टर कहाँ हुआ? इसलिए वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो कहेगा कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आने की परीक्षा क्या है? तो आप जवाब दीजिएगा कि सर तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5, यानी 3 बार ऐसा घटेगा। तो 3 और टोटल नीचे 6 रखना है, तो 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6 माने 1/2 आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको कहे कि प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है जी? प्राकृतिक कह सकता है या प्राकृत भी कह सकता है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर आने की संभावना क्या है? एक डाइस को हम उछालेंगे, एक डाइस को उछालेंगे तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आने की संभावना क्या है?
तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, माने 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 से लेकर 6 तक सब नेचुरल नंबर है। मतलब 1 भी आएगा तो कहेंगे कि आ गया प्राकृतिक संख्या, 2 भी आएगा तो भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। मतलब प्राकृतिक संख्या आने वाला घटना 6 में 6 है, तो ऊपरे भी 6 और टोटल नीचे कितना है 6, 6 में 6 कट गया 1, तो ये प्रायिकता 1 हो गया। मतलब टोटल घटना घट गया, 6 के 6 घटना घट गया, तो 6/6 माने 1। इसीलिए कहा जाता है कि प्रायिकता मैक्सिमम 1 होता है। जैसे मैक्सिमम 1 होने का मतलब क्या हुआ सर? कहेगा कि कोई भी घटना महत्तम कितना घट सकता है, तो 1। अब कहेगा सर अभी आप बोले कि विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 है, तो ये कैसे कह रहे हैं सर? 3 है, लेकिन कितना में 6 गो में 3 गो ने घटा, तो 6 में 3 घटा तो 3/6 1 है, ये आधे होवे किया, 1/2 आ गया आंसर। 6 में 6 घटना घट गया। जैसे एक डाइस है, उसको उछालें तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 6 घटना, तो 6/6 कट के 1, मतलब महत्तम 1 होगा। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकता है। जब भी आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, कहे कि बताइए 2 प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, 3 हो सकता है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। प्रायिकता कभी 2 नहीं हो सकता है। तो सर अभी आप बोले कि विषम संख्या में 3 प्रायिकता होगा, हम 3 नहीं बोले, हम बोले कि 3 बार विषम संख्या आएगा, लेकिन कितना में? 6 में। तो 3/6 कम न है जी, 3 न है, 3/6 मैंने 1/2 हो गया, ये 1 से कम है, तो 1/2 0.5 आएगा काट के। बात समझ रहे कि नहीं? प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है और 0 से कम नहीं आएगा। 0 से कम के मतलब क्या हुआ? अब एक डाइस लिए, हम कहे कि हाँ उछाल रहे हैं, बोलो जी के आया, और हम कहा कि ये ना कि हथवे में डाइस को रखले रह गई, अब तू खोए रखने है, अरे कहाँ गया? नहीं है सर, क्या घटना घटा बताओ जल्दी सी ना। तो कहा कि कोई घटना नहीं घटा, कहाँ है डाइस दिखाई नहीं दे रहा है, हथवे में रख ले रह गई है। तो बताइए मिनिमम क्या घटना? 0, न 1 न 2 न 3 हो जाएगा। जब हम डाइस को उछाले ला था जी, और उसको हम ऐसे किए हैं और हथवे में लेके रख लिए, इधर लुका लिए, कहे बोलो जी क्या आया, क्या आया? एको नहीं आया, तो एको नहीं आया मैंने 0, मतलब कम से कम घटना क्या घटेगा? 0। कम से कम घटना घटेगा तो 0, इसीलिए 0 को असंभव कहा जाता है, असंभव घटना। क्या कि बताइए असंभव घटना क्या है? तो 0। भाई कने घटाओ तो हम लुका लिए, तो असंभव घटना 0। हम कहते 7 आने की परीक्षा, ये हुआ संभव है? कैसे होगा? जैसे हम एक डाइस को उछाल रहे हैं और 7 आ गया, कैसा डाइस था कि 7 आ गया? 7 कभी नहीं आ सकता है, तो यह असंभव घटना कहलाएगा। जो संभव है ये नहीं है कि 7 एक डाइस को उछालेंगे तो 7 कैसे आ सकता है? तो 1 से 6 तक लिखले रहता है, मतलब 7 नहीं आ सकता है, यानी कि 7 असंभव घटना है। हम कहें कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, 7 आने की परीक्षा क्या होगा? असंभव। कैसे होगा? एक भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 0/6 तो 0 बटा कुछ हो 0, काम खत्म। तो उसको तो 0 भी नहीं कर सकते है ना, असंभव हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात को एकदम क्लियर समझते चलिए। हम लोग यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या वाला पूछेगा कि एक डाइस को उछाल रहे हैं तो नेचुरल नंबर आने की परीक्षा क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि नेचुरल नंबर आने की परीक्षा तो 6, 6 के 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 सब नेचुरल नंबर है, तो 6 घटना नीचे 6 रखना है, टोटल 6/6 माने 1, माने कि नेचुरल नंबर आने की परीक्षा 1 आंसर, 6/6 माने 1। बात समझिए ना? अब यहाँ थोड़ा समझने के प्रयास कीजिएगा। हम लोग देखें, हम लोग क्या देखे जी कि एक डाइस को उछाल रहे हैं तो नीचे हमेशा 6 रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछे प्रायिकता के, नीचे हमेशा 6 रखना है। सम संख्या है, सम संख्या है तो 3 बार सम संख्या आया था, विषम संख्या भी 3 बार आया था, और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या भी 3 बार आया था। लेकिन 3/6 3/6 3/6 कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 नहीं कहिएगा कभी नहीं, क्योंकि नीचे टोटल लिखना जरूरी है। तो टोटल घटना होकर 6 गो है, 6 गो में 3 गो घटा, मैंने 3/6 3/6 इस तरह से लिखाएगा। बात समझे ना? हम कह दिए कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 एक बार आएगा, के में 6 गो में 6 गो घटना घटेगा और हम एक बार 5 आएगा, मैंने 1/6। अगर हम कह दिए कि बताइए एक डाइस को उछाल रहे हैं तो 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो 4 एक के बार ना आएगा, के घटना में 6 घटना में, तो 1/6 कभी भी 1/6 लिखाएगा। अब बताइए हम कह दिए कि एक डाइस को उछाल रहे हैं, प्राकृतिक संख्या आने की परीक्षा क्या है, तो प्राकृतिक संख्या सर प्राकृतिक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सब तो हम गिनेंगे, तब मैंने 6/6
कभी ऐसा हो सकता है कि 7/6 आ गया, कभी प्रायिकता ऐसा हो सकता है कि 7/6 आ गया। कैसे आएगा? एक आएगा तो गिन लेंगे, 2 3 4 5 6 तक गिन सकते हैं। 6 के बाद कैसे आएगा? कौन घटना घटेगा? मैक्सिमम 6 को घटने हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी प्रायिकता में ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो प्रायिकता नहीं हो सकता है, असंभव। कभी भी दे दिए कि बताइए 9/12 ये घटना घट सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, असंभव घटना है, ये घटना नहीं हो सकता है। तो हम लोग सीखे अभी कि मैक्सिमम घटना घटेगा 1, 6/6 आ गया तो 1 हो गया ना जी कट के, तो मैक्सिमम घटना घटेगा 1 और मिनिमम घटना घटेगा 0। मिनिमम 0। तो प्रायिकता इवेंट, इवेंट जो है इसका प्रायिकता हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देखें कि मैक्सिमम 1 रहेगा, मतलब 1 से हमेशा ही छोटा रहेगा चाहे बराबर रहेगा। 1 भी आ सकता है क्योंकि 6/6 के मतलब 1 आ गया था। और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, मतलब प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा छोटा या बराबर रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैक्सिमम घटना 1 घट सकता है और मिनिमम घटना 0। कभी भी 0 से कम नहीं आ सकता है और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जा सकता है। इस बात को समझिए। जैसे मान लें कि हम एक डाइस को उछाल रहे हैं, तो उछाल रहे हैं तो हम बताएं कि जब डाइस के क्वेश्चन रहेगा तो नीचे हमेशा 6 रखना है, एकदम फिक्स है। तो एक डाइस में मैक्सिमम क्यों घटना घटेगा? 6 गो, तो 6 के 6 लिख दिए तो 6/6 कट के 1 आ गया। कभी ऐसा हो सकता है कि 7/6 हो गया, 8/6 हो गया, 9/6 हो गया? कभी नहीं होगा। मतलब नीचे से अगर ऊपर वाला बड़ा रहे, नीचे से ऊपर वाला बड़ा रहे तो प्रायिकता नहीं हो सकता है, गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, एक डाइस हम उछाल रहे हैं, तो उछाल रहे हैं और उसको हम ऐसे लोग लुका लेते हैं, बोलो जी क्या आया, तो आप जवाब दिए सर डाइस में नहीं गिरा। कहाँ गया? नहीं है। मतलब बताओ क्यों घटना घटा? 0। कहाँ आया? डैश में नहीं नजर आ रहा है, ताकि लुका लिए थे और देखा नहीं तो इधर लुकैले हैं और कह रहे क्या आया, तो क्या जवाब आएगा? सर एको घटना नहीं, काहे? 0। मतलब मिनिमम क्या घटना घटेगा? 0। कभी ऐसा है कि एक डाइस को उछाले और -1 आ गया, -3 आ गया, माइनस में कैसे आ जाएगा? अरे लुका लिए थे, कोई घटना नहीं। अब देख लेंगे तो ये चाहे जैसे डाइस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ रहता था, उसी में से ना कोई एक आएगा, माइनस में कैसे आ जाएगा? इसलिए कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं रहेगा। इस पर बहुत सारा सवाल पूछा गया है एग्जाम में। कम से कम हमें लगता है 15-20 क्वेश्चन होगा जिसमें माइनस कौन असंभव घटना है, माइनस वाला, माइनस वाला। कहने का मतलब है कि कहीं कह दे कि बताइए -1 प्रायिकता हो सकता है कि नहीं? असंभव, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कह दिए 9/17 हो सकता है, हो सकता है। काहे? ऊपरे छोटा है नीचे बड़ा है तो हो सकता है, लेकिन कहते कि 17/9 इस प्रायिकता हो सकता है? नहीं सर, काहे कि ऊपर ही बड़ा है और नीचे छोटा है, घटना कभी नहीं घट सकता है, क्योंकि 1 से ज्यादा हो जाएगा ना। 9 का 1 बारी लग गया फिर पॉइंट में लगेगा। कहने का मतलब है कि ऊपरे बड़ा रहे तो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऊपर छोटा रहे नीचे बड़ा रहे तो हो सकता है कुछ रहे, हो सकता है कोई दूसरा घटना होगा, डाइस पर नहीं होगा। अब कैसा नीचे 6 कर दी 17 है, जैसे हो सकता है दूसरा चीज कोई क्वेश्चन होगा, डाइस पर नहीं होगा, सिक्का पर होगा, चाहे 10 को सिक्का चाहे 20 को सिक्का लेके बना रहा होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन कभी भी ऊपर छोटा रहे तो प्रायिकता हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर बड़ा रहे तो प्रायिकता नहीं हो सकता है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक ना? कभी भी माइनस में रहे तो प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक ना? इतना चीज याद हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, कभी भी परसेंटेज में रहे 15%, 15% के मतलब होता है जी परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब नीचे 100 दिए तो ऊपर छोटा है कि बड़ा, तो कहिए असर छोटा, तो प्रायिकता हो सकता है। हम कहते हैं बताइए कोई घटना 99% हो सकता है, तो आप कहिए सर परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, तो नीचे 100 है तो ऊपर छोटा है सर, ऊपर छोटा है तो ये हो सकता है। हम कह दिए 75% घटना घट सकता है कि नहीं, तो परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, 75/100 नीचे से ऊपर छोटा है तो छोटा है तो घटना हो सकता है। जब ऊपर छोटा रहे या नीचे बड़ा रहे तो संभव है, घटना हो सकता है, लेकिन ऊपरे बड़ा नीचे छोटा रहे तो प्रायिकता कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा होगा? अब आपको हम कह दें कि 125% प्रायिकता हो सकता है कि नहीं?
कभी नहीं हो सकता। काहे सर? क्योंकि 125% परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 125/100, नीचे 100 है ऊपर 125 है तो ऊपर ही बड़ा हो गया, और जब ऊपर बड़ा रहे नीचे छोटा रहे तो घटना कभी नहीं घट सकता है, इसलिए कभी भी ये परिक्ता नहीं हो सकता है। मतलब परसेंटेज में आपका ऑप्शन रहे तो परिक्ता तभी संभव है जब 1 से लेके 99% तक में दिया हुआ है, मतलब 100 से कम दिया हुआ है, 100 से कम परसेंटेज लिखा हुआ है तो वो संभव है, परिक्ता हो सकता है। लेकिन 100 से ज्यादा लिख दिया परसेंटेज, वो कभी नहीं हो सकता। 100% भी हो सकता है, अगर कह दे 100% परिक्ता हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। काहे? क्योंकि 100% को 100/100 लिखेंगे, कट के 1 हो गया, अब मैक्सिमम घटना वो 1 होता है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सब बन जाना चाहिए। एकदम अच्छा से वीडियो को देख के एकदम समझ लीजिए। उसके बाद अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी एक डाइस को देख रहे थे, डाइस खत्म, बस समझिए कि तीनों चारों खत्म। बात समझ रहे ना? ये मत सोचिए सर डाइस में टाइम लग रहा है सर, डाइस खत्म तो ये सब खत्म, क्योंकि डाइस पर पूरा थ्योरी को समझा रहे हैं। तो डाइस खत्म तो काम खत्म। समझ के बात को? चलिए अब हम कहें कि एक डाइस है, एक डाइस है तो एक आने की संभावना क्या है? तो सर एक डाइस है तो 6 बार हम फेंकेंगे, 6 बार नहीं हम 50 बार फेंके, हम घटना तब वही कहेंगे जब एक आया फिर बदल के आया फिर बदल के आया, तब उसको हम घटना में गिनेंगे। तो 6वें घटना में घटेगा एक डाइस में, तो 6 घटना घटेगा। तो नीचे टोटल घटना को रखते हैं। हम कह दिए कि बताइए जी एक डाइस को फेंक रहे हैं तो एक आने की संभावना क्या है? तो एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 घटना में एक ऐसा घटना होगा जिसमें ऊपर एक रहा होगा, तो एक होगा सर 1/6। और एक न आने की परिक्ता क्या होगा सर? तो एक नहीं आएगा सर, तो 2 3 5 4 6 इसमें से कोई आएगा तो कहेंगे एक नहीं आया, तो नहीं आने की परिक्ता होगा 5/6। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से अगर एक डाइस को हम फेंक रहे हैं तो कहें कि 3 आने की परिक्ता क्या है? तो 3 एक के बार ना आएगा 6 बार में, तो 1/6। 3 नहीं आने की परिक्ता, तो 3 नहीं कहेंगे कब? जब 3 के छोड़ के बाकी आएगा, मैंने 5 बार ऐसा होगा जो 3 नहीं आएगा, तो 5/6। आने वाला को कहते हैं इवेंट, तो पीई, और नहीं आने वाला को कहते हैं पीई डैश। नहीं आने वाला घटना को पी डैश, और दोनों के जोड़ दीजिए, दोनों के जोड़िए तब फाइनली क्या होगा? कैल्शियम लीजिए तो 6, 1 जोड़ 5 बराबर 6/6 बराबर कट के 1। तो इसीलिए कहते हैं होने वाला घटना और घटना न होने वाला के जोड़ के कितना आता है? 1। तो एक याद रखिएगा, पहला हम लोग सीखे फॉर्मूला, 0 से बड़ा या बराबर होता है घटना पी, और छोटा या बराबर होता है 1 से। इसको एकदम याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एकदम डायरेक्ट। दूसरा हम लोग समझे कि जो घटना घटे और जो घटना न घटे दोनों के मिला दे तो एक हो जाता है। मतलब कि पी प्लस पीई डैश बराबर 1। इस पर तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घटना घटने की परिक्ता 0.5 है तो घटना न घटने की परिक्ता क्या है? तो इस पर भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। पहले फार्मूला समझ में आ गया, फिर समझिए कैसे हुआ जी। हम कहें इस तरह से कि अगर एक डाइस को हम उछाल रहे हैं, एक डाइस को जी हम उछाल रहे हैं, तो एक डाइस को हम उछाल रहे हैं तो 2 आने की परिक्ता क्या है? तो 2 सर एक बार 2 आएगा, 6 घटना में एक के बार रहेगा 2, लेकिन टोटल कितना है? 6। अब कह दिए कि बताइए 2 न आने की परिक्ता क्या है? तो 2 न आएगा, 5 बार नहीं आएगा, 6 गो में 5 गो ऐसा आया होगा जो 2 नहीं होगा, तो न आने की परिक्ता 5/6। अब दोनों के मिला दीजिए तो हो जाएगा ये भिन्न के जोड़ से। तो आने वाला परिक्ता को पी कहते हैं और नहीं आने वाला को पीई डैश कहते हैं। ये डैश को इस तरह से भी लिखा जाता है, ऊपर इस तरह से पाई खींच दे तो भी डैश समझना है, और ऐसे कर दे तो भी डैश समझना है। ये दोनों के मिला के क्या हो गया? वो 1 हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक डाइस पर आपका पूछा हुआ प्रश्न सब बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 डाइस का। क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 डाइस तक पूछा है, 2 से ज्यादा डाइस का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो कहेगा कि 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस लेते हैं तब 2 डाइस से संबंधित क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब डाइस पर जी यहाँ भी रहेगा 1 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, इस तरह से आगे पीछे सब साइड पर लिख दिए। बोर्ड पर आपको लगा होगा ये कैसे लिख दिए सर, आगे वाला पीछे वाला दाएं बाएं ऊपर नीचे लिख दिए, ठीक ना? कौन पर क्या लिखा है उससे आप लोग के मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक डाइस पर टोटल क्यों घटना घटता है? तो 6 लिखा रहता है 1 से लेकर 6 तक।
कभी भी 7/6 घटना नहीं हो सकता है। ऊपर बड़ा नीचे छोटा रहे ये कभी नहीं हो सकता। ऊपर छोटा नीचे बड़ा रहेगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए दो डाइस को अगर हम उछालेंगे, दो डाइस को उछालेंगे तो दोनों के एक बार उछालना ही ना कि एगो उछाल लिए वो पॉकेट में रख ले, अब फिर देखो अरे 3 आया और उठा लिया फिर दूसरा के बिग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। दो डाइस में दोनों को एक बार उछालना है। तो दोनों के एक बार उछालेंगे तो दोनों पर हो सकता है एक आ गया, दोनों पर 2 आ जाएगा, दोनों पर 3। हम सोच रहे हैं कि ऐसा आ सकता है। आप सर हमारे एगो पर 1 आ गया, एगो पर 6 आ गया, हो सकता है आ जाएगा। पहिलका पर 6 दूसरका पर 1 आया है, ये हो सकता है। ठीक ना। तो जो बदल बदल के आ रहा है उसको घटना कहते हैं। जैसे पहला पर अगर हमको 1 आ गया और दूसरा पर 2 आ गया, 2 गो डाइस को हम फेंके तो पहला पर ऊपर क्या है 1 और दूसरका पर क्या है ऊपर 1 के है, मान लो 1 के है तो 1 घटना हो गया। हम कहेंगे पहला पर 1 है दूसरका पर 2 आ गया तब ये दूसरा घटना हो गया। एक के बार दोनों डाइस को फेंकना है ये दूसरा घटना हो गया। पहला पर कहें 1 है दूसरका पर 3 आ गया तो भी घटना है। पहला पर 1 है और दूसरका पर 4 है तो यहू दूसरा घटना हो गया। पहला पर 1 है दूसरका पर 5 आया तो यहू अलग घटना है। पहला पर 1 है अगला पर 6 है तो यहू घटना घट गया। मतलब 6 घटना हो गया पहला पर 1 से। अगर हम पहला पर कहते कि नहीं पहला पर 2 है दूसरका पर 1 है, फिर पहला पर 2 है यहाँ 2 है, यहाँ पहला पर 2 है ये 3 है, 2 है 4 है, 2 है 5 है, 2 है 6 है, मतलब फिर 6 घटना हो गया। मतलब कि 6 इस तरह से घटते जाएगा के बार। तो पहला पर 1 लिए, 2 लिए, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से 36 घटना घटेगा। तो दिमागवा में एकदम सेट कर लीजिए। 2 डाइस जब उछाला जाता है तो टोटल घटना 36 को घटता है। कैसे घट रहा है ये समझ में आया ना। तो 36 घटना घटता है। याद रखें कि जुगाड़ क्या करें, एक फॉर्मूला होता है जे को डाइस लेगा उतना डाइस पर जो घटना घटता है उतना पर पावर रखा जाता है। कहने का मतलब है कि के को डाइस लिया है 2 गो, तो 2 डाइस लिया, एक डाइस में के घटना घटता है 6। हम आपको बताए थे कि एक डाइस में 6 घटना घटता है। तो के गो डाइस लिया 2 गो तो एक पर 2 पावर रख दीजिए। 6 के स्क्वायर माने 36, टोटल 36 घटना घटेगा। कैसे गिन रहे हैं जी पता चला ना। फिर पहला पर 3, पहला पर 4, पहला पर 5, पहला पर 6, इस तरह से लिखते जाएंगे तो 36 घटना घटेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो 2 डाइस उछालते हैं तो 36 घटना घटता है। मतलब 2 डाइस जब पूछेगा क्वेश्चन में कि 2 डाइस उछालेंगे तो दोनों पर सेम नंबर आने की परीक्षा क्या है। तो दोनों पर सेम कब आएगा, दोनों पर 1 रहेगा तब सेम है, दोनों पर 2 है तो भी सेम है, दोनों पर 3 है तो भी सेम है। माने 6 गो ऐसा घटना घटेगा जिकरा में दोनों पर क्या रहेगा सेम। तो 6 घटना, लेकिन टोटल के वो घटना घटता है 2 डाइस में 36। तो नीचे लिखेंगे 36, 6 1 6, 6 6 36, 1/6। 2 डाइस उछालेंगे तो टोटल घटना घटने की परीक्षा क्या है 36। अब 2 डाइस उछालेंगे दोनों डाइस पर सेम नंबर हो, मतलब दोनों पर अंक बराबर हो। ये क्या परीक्षा हो सकता है। तो दोनों पर 1 आएगा तब सेम कहेंगे, 2 आएगा तभी सेम कहेंगे। इस तरह से 6 बार घटेगा जिकरा में 6 रहेगा। दोनों पर 1 आएगा तो 2 आएगा तो ऐसा 6 बार घटना घटेगा जिकरा में दोनों पर सेम रहेगा। तो 6/36 माने 1/6। नीचे 36 काहे रख दिए, क्योंकि 2 डाइस लिए हैं, एक डाइस में नीचे 6 रखेंगे, 2 डाइस में टोटल घटना 36 घटता है, इसीलिए नीचे 36 रख दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब कहेगा कि 2 डाइस हम उछाल रहे हैं, 2 डाइस उछाल रहे हैं जी, दोनों डाइस पर आए हुए अंक का योग 12 हो, इसकी परीक्षा क्या है। दोनों डाइस पर आए हुए अंक का योग 12 हो तो 12 कब होगा, पहिलका पर 6 आया, दूसरका पर कितना आएगा तो 12 हो जाएगा 6। पहिलका पर 5 आया, दूसरका पर 6 तो 12 होगा नहीं, तो ये वाला नहीं लेंगे। मतलब 12 तब वही आएगा जोड़ के जब दोनों पर 6 रहेगा तब। ऐसा के बार होगा, एक बार। दोनों डाइस को उछाले जी तो दोनों पर 6 आया तो ये के बार ना ऐसा होगा जो जोड़ना पर 12 आ रहा है। तो 1 और 2 डाइस है तो नीचे रखना है 36 यानी 1/36। क्लियर। हम कहें कि 2 डाइस को उछाल रहे हैं, दोनों डाइस पर आए हुए अंक का योग 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो। 2 डाइस उछाल रहे हैं, दोनों पर आए हुए अंक का योग 10 से ज्यादा हो। तो 10 से ज्यादा हो माने 6 6 रहेगा तो भी लेंगे, 6 5 रहेगा तो भी लेंगे, 6 4 कैसे लेंगे, 10 से ज्यादा है नहीं। 10 या 10 से ज्यादा कहता तो यही लेते, 10 या 10 से ज्यादा मैंने 10 वाला भी लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि नहीं 10 से ज्यादा हो तो 10 से ज्यादा है यानी 6 5 वाला लेंगे। तो 6 6 रहेगा तो भी लेंगे, पहला पर 6 दूसरा पर 5 है तो भी लेंगे, अब पहला पर 5 और दूसरा पर 6 तो भी लेंगे।
पहला पर 5 है, दूसरा पर 6 तो दूसरा घटना है। तो पहला पर 6 दूसरा पर 6 तो एक घटना, पहला पर 6 दूसरा पर 5 तो दूसरा घटना, पहला पर 5 दूसरा पर 6 तीसरा घटना। माने 3 गो ऐसा होगा जेकरा में 10 से ज्यादा आएगा जोड़ के, तो 10 से ज्यादा है ना जी, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो के बार ऐसा होगा 3 बार। लेकिन टोटल क्या घटना घटता है 36, मतलब 3 का 3 और 12 3 36 माने 1/12। कहने का मतलब है कि 2 डाइस उछालेंगे तो दोनों डाइस पर आए हुए अंक का जोड़ 10 से ज्यादा हो, इसकी संभावना क्या है 1/12, क्योंकि 3/36 आ रहा है इसलिए 1/12 हो गया। तो इस तरह से 2 डाइस से संबंधित प्रश्न आपका बन जाएगा। तो आपका डाइस और डाइस से संबंधित क्वेश्चन हम क्लियर कर दिए, क्लियर ना। चलिए, तो डाइस वाला हो गया, 1 डाइस और 2 डाइस दोनों कंप्लीट। अब सिक्का वाला आइए, तुरंत 2 मिनट में सिक्का भी खत्म हो जाएगा। सिक्का में होता है जी, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, एक जिसको चीत अपट भी कहते हैं, चीत अपट, ठीक ना। शीर्ष भी कहेगा, शीर्ष, तो शीर्ष कहे, चीत कहे, पट कहे, हेड कहे, टेल कहे, इस समझ से हम लोग के डरना नहीं है। दिमाग में ही रखना है कि एक सिक्का उछालेंगे तो 2 घटना घटेगा, क्या क्या, हेड और टेल। हम एक सिक्का को उछालें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी मत कहना सर सिक्का खड़े रह गया, तो वो कोई घटना नहीं है। सिक्का खड़े रह गया, चाहे एकदम पकड़ के खड़ा करके छोड़ दिया, बताइए कौची है, वो फिर से उछाले, वो बेकार हो गया, कुछ नहीं उसको गिना जाएगा। बात समझ रहे ना। कहने का मतलब है कि सिक्का को उछालेंगे तो एकदम ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो ऊपर हेड तो हेड, टेल तो टेल, मतलब 2 घटना घटेगा। एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो एक सिक्का के उछालने पर हेड चाहे टेल आता है। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा तो एक टोटल घटना क्यों घटता है जी, 2 गो। टोटल जानना जरूरी है, अगर टोटल नहीं जानेगा तो बर्बाद नहीं करेगा। तो टोटल 2 घटना घटेगा, यानी कि या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक सिक्का को उछाल रहा है तो हेड आने की प्रक्रिया क्या है। तो 2 गो एक सिक्का को उछालेंगे ही तो एक के बार ना हेड आएगा, तो एक बार हेड आएगा, लेकिन टोटल घटना के गो है 2 गो, 1/2 अंश। ताकि एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, 2 घटना टोटल है, जिसमें में हेड आएगा एक के बार ना, तो 1/2 अंश। अब आपसे पूछ दिया कि एक सिक्का को उछालेंगे, टेल आने की प्रक्रिया क्या है, तो टेल भी एक बार आएगा, लेकिन के गो में 2 गो में। टोटल घटना नीचे रखना है तो 1/2। तो एक सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो नहीं बन जाएगा। एक सिक्का को उछालेंगे, हेड आने की प्रक्रिया 1/2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे टोटल घटना को लिखते हैं। एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। चलिए अब करते हैं 2 सिक्का को, क्या सिक्का ले रहे हैं जी, 2 सिक्का, 2 सिक्का, हेड टेल, हेड टेल, एगो अंदर एगो बाहर होगा, बस समझ रहे ना। तो हेड और टेल इस तरह से लिए। अब 2 सिक्का उछालेंगे तो टोटल क्यों घटना घटेगा, तो ध्यान दीजिए, इसको निकालने के नियम बता रहे हैं आपको। एक सिक्का में क्या घटना घटता है, 2 घटना। अब के गो सिक्का लिए हैं 2 गो, तो पावर 2 दे दीजिए, तो 2 2 नहीं 4। हम कहते हैं कि 3 सिक्का लीजिए, 1 2 3, तो 3 सिक्का, एक सिक्का में 2 घटना घटता है, जे को सिक्का लीजिएगा उतना पावर, मतलब क्या घटना घटेगा, 2 2 4 2 8, 2 के पावर 3 माने 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 है। अगर कहता है कि 4 सिक्का ले रहे हैं, 1 2 3 4 सिक्का, बताइए टोटल क्या घटना घटेगा। एक सिक्का में 2 घटना घटता है, 4 सिक्का लिए हैं, पावर 4 दीजिए, गुना करने पर 16 हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया कि सिक्का के संख्या से हम कैसे पता लगा ले कि वो टोटल घटना घटेगा। अभी घटना कैसे निकालें सर, 2 सिक्का लिए हैं जी, तो पहला पर हेड दूसरा पर टेल, पहला पर टेल दूसरा पर हेड, हो सकता है दोनों पर हेड, हो सकता है दोनों पर टेल, यही ना 4 गो घटना घटेगा 2 सिक्का में। 2 सिक्का लेगा तो एक के बेरी दोनों को फेंकना है, 3 सिक्का लेगा तो एक के बार तीनों को उछालना है, 4 सिक्का लेगा तो चारों को एक के बार उछालना है, एक को नहीं उछालना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 2 सिक्का लिया, तो 2 सिक्का लिया तो दोनों को एक के बार उछालेंगे, तो आप ही बताइए, दोनों को उछालेंगे तो हो सकता है पहला पर टेल दूसरा पर हेड, हो सकता है पहला पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है दोनों पर हेड, हो सकता है दोनों पर टेल, यही ना होगा। पहला पर टेल और दूसरा पर हेड आ रहा है तो वो अलग घटना है, पहला पर हेड और दूसरा पर टेल आ रहा है तो वो अलग घटना हो गया, दोनों सेम नहीं है। पहला पर हेड है दूसरा पर टेल है, वो अलग हो गया, पहला पर टेल दूसरा पर हेड है तो वो अलग हो गया। इस तरह से 4 घटना घटेगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 2 सिक्का को उछालेंगे, दोनों पर सेम आने की प्रक्रिया क्या है, सेम माने दोनों पर हेड हो चाहे दोनों पर टेल हो, एक के जैसा आने की प्रक्रिया क्या है, तो 2 बार एक आएगा, दोनों पर टेल आएगा तो भी दोनों पर हेड आएगा,
तो भी तो 2 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन 2 सिक्का में क्यों घटना घटता है टोटल 4 घटना, तो नीचे 4 लिखना जरूरी है। 2 एकाएं 2 और 2 दूनी 4 माने 1/2 आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ गया। अब कहेगा कि 2 सिक्का के उछाल रहे हैं, तो बताइए दोनों सिक्का को 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, हेड आने की प्रक्रिया क्या है, किसी पर हेड हो इसकी प्रक्रिया क्या है, तो किसी पर हेड हो, एकरो पर हेड आ गया तो भी गिन लेंगे, एकरो पर हेड आ गया तो भी गिन लेंगे, ये दोनों पर हेड है तो भी गिन लेंगे, लेकिन दोनों पर टेल आया था, हेड आया नहीं आया। तो क्वेश्चन में कहा कि 2 सिक्का उछाल रहे हैं, किसी पर हेड हो इसकी प्रक्रिया क्या है, तो किसी पर हेड हो तो चलिए 3 बारी हो सकता है किसी न किसी पर, लेकिन चौथा वाला में नहीं आ रहा है, एकरा मतलब 3 बार ऐसा होगा, लेकिन टोटल के घटना में 4 गो में, माने 3/4 आंसर। 2 सिक्का के उछालेंगे, किसी पर हेड आने की प्रक्रिया क्या है, तो किसी पर हेड आने की प्रक्रिया सर, किसी पर हेड आ रहा है तो एकरो में उस पर आ गया इस पर नहीं आया तो भी गिन लेंगे, इस पर हेड आया इस पर नहीं आया तो भी गिन लेंगे, दोनों पर हेड आ गया तो भी गिन लेंगे, लेकिन एकरा में दोनों पर टेल है तो कैसे गिनेंगे, माने 3 बार ऐसा हो सकता है। और टोटल घटना क्या वो होता है 2 सिक्का में 4, तो 3/4 आंसर हो गया। बोलिए नहीं समझ में आ गया, एकदम समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में पूछ देगा कि 2 सिक्का के उछाल रहे हैं, दोनों पर टेल हो इसकी प्रक्रिया क्या है, तो दोनों पर टेल बताइए के बार होगा, 1 बार, लेकिन टोटल घटना 4 तो 1/4। कह दिया कि 2 सिक्का के उछाल रहे हैं, दोनों पर हेड हो इसकी प्रक्रिया क्या है, तो दोनों पर हेड तो एक के बार ना आएगा, तो 1/4 आंसर। दोनों पर टेल कहेगा तो 1/4, दोनों पर हेड कहेगा तो 1/4। नहीं समझ में आ गया, तो 2 सिक्का वाला भी आप समझ गए। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां क्लियर करेंगे, मोटा मोटी यहाँ समझ लीजिए। क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पर आज लिख के डाल देंगे, बना लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, मन है देख लीजिए, नहीं मन है कोई बात नहीं, आपका मर्जी। 3 सिक्का ले रहे हैं, 3 सिक्का लेंगे जी, 3 सिक्का था हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो 3 सिक्का लेते हैं, तो बताइए टोटल घटना कितना घटेगा, तो एक सिक्का में 2 घटना, 3 सिक्का लिए है तो पावर 3 दीजिए, माने 8 घटना घटेगा, 8 घटना टोटल घटेगा। बात समझे कि नहीं, 8 घटना टोटल घटेगा। अब कह दिया कि 2-3 सिक्का के उछाल रहे हैं, जैसे अब कैसे 8 हो रहेगा सर, दिखा दीजिए, तो हेड हेड हेड, अगर तीनों पर हेड आ गया एक घटना, 2 गो पर हेड आ 1 गो पर टेल दूसरा घटना, पहला पर हेड आ दोनों पर टेल तो अलग घटना, पहला पर हेड दूसरा पर टेल तीसरा पर हेड हो गया अलग घटना, पहला पर हेड पहला पर टेल कर दे रहे हैं, अभी पहला पर टेल आई ने दोनों पर हेड तो अलग घटना, पहला पर टेल आ यहाँ हेड आई टेल तो अलग घटना, पहला पर टेल अब फिर टेल आ हेड तो अलग घटना, अब फिर टेल 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 तो अलग घटना, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल घटना 8 गो होगा, क्या होगा 8 गो। तीनों सिक्का को एक बार उछाला जाता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों सिक्का को एक बार फेंक दिए उछाल दिए, तीनों सिक्का पर उछालेंगे तो तीनों पर हेड आ जाएगा अलग हो जाएगा, तीनों पर टेल आ जाएगा तो वो अलग हो जाएगा, कोई पर हेड कोई पर टेल आ रहा है, इस तरह से मिला के टोटल क्या घटना घटेगा 8 घटना। क्वेश्चन पूछेगा बताइए हम 3 सिक्का उछाल रहे हैं, तीनों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या है, तो तीनों पर हेड एक के बार अबे करेगा तो 1, लेकिन 3 सिक्का में टोटल घटना क्या घटना है जी 8 गो, तो 1/8 आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ गया। अगर हम 2 सिक्का को 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, तीनों पर समान है इसकी प्रक्रिया क्या होगा, तो तीनों पर समान हेड आएगा तयू और टेल आएगा तयू, माने 2 बार समान आएगा, 2/8 माने 1/4 आंसर। नहीं समझ में आ गया। 3 सिक्का को उछालेंगे तीनों पर समान, तो तीनों पर समान के मतलब हो गया तीनों पर टेल रहेगा तो भी चलेगा, तीनों पर हेड रहेगा तो भी चलेगा, माने कि 2/8 यानी 1/4 आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ गया। तो सिक्का से संबंधित क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। गेंद वाला देखिए 2 मिनट में गेंद वाला भी खत्म हो जाएगा, जब एगो समझ गए तो पूरा समझ में एकदम आ जाएगा। चलिए गेंद में क्या होता है, कहेगा ना गेंद है, मान लिया कोई लाल गेंद है, लाल लाल है जी, और मान लिया कि हरा है, 2 तरह के गेंद ले रहे हैं, तो लाल गेंद मान लिया कि 6 गो है, हरा गेंद मान लिया कि 9 गो है, ठीक है, एगो बड़का गो बॉक्स में डाल दिया, ठीक ना, तब टोटल क्यों गेंद हो गया 15 गो। अब आंख मूंद कैसे निकालेगा, यादृच्छिक माने बिना देखे हुए, यादृच्छिक मतलब क्या होता है जी बिना देखे हुए ऐसे निकाल रहे हैं, तो कहेगा कि बिना देखे हुए निकालेंगे तो लाल आने की प्रक्रिया क्या है, तो लाल आने की प्रक्रिया टोटल गेंद के गो है 15, तो 15 घटना,
ठीक ना। अब बताइए टोटल गेंद 15 है तो 15 घटना हो गया। अब लाल आने की परीक्षा, तो लाल के गो है 6 गो, तो 6 गो ना ओकरा में लाल रहेगा, तो 6/15 यानी 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आंसर। अगर कह दिया कि बिना देखे हुए गेंद हम निकाल रहे हैं, बताइए हरा होने की क्या परीक्षा है, तो हरा के गो है जी 9 गो, तो 9 गो ना 15 हम निकाल दिए, तो 9 बार ऐसा ना होगा जेकरा में हरियर रहेगा, तो 9, लेकिन टोटल के गो गेंद हम निकाल दिए 15 गो, तो 15 नीचे टोटल नीचे रहता है, 3 3 आई 9 और 3 5 15 माने 3/5। क्लियर। अब यही में कहता कि बताइए अगर हम बिना देखे हुए गेंद को निकाल रहे हैं, लाल न होने की परीक्षा, तो लाल नहीं होने की परीक्षा मैंने हरियर वाला को गिन लेंगे, तो 9/15 यानी 3/5। हरा न होने की परीक्षा था, लाल वाला आंसर दे देंगे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से गेंद संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कुछ और हम गेंद पर एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कह दिया ना कि 5 गो काला गेंद है, तो गेंद किसी भी रंग का ले सकता है, तो 5 गो काला गेंद लीजिए आप, तीनों प्रकार के एगो बॉक्स में डाल दिया, तो कितना होगा टोटल 20 गेंद। अब 20 में से बिना देखे हुए निकाल रहा है, तो कहेगा कि बताइए हम बिना देखे हुए निकाल रहे हैं, लाल होने की परीक्षा क्या है, तो लाल 6 गो है, लेकिन टोटल तो 20 गो है, तब 20 गो में 6 गो ऐसा आएगा जो लाल रहेगा। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, अब 10 दूनी 20 यानी 3/10 आंसर। अब कह देगा कि 3 तरह के गेंद डाला हुआ है, यादृच्छिक मैंने बिना देखे हुए हम गेंद को निकाल रहे हैं, हरा होने की परीक्षा क्या है, तो हरा के गो है जी 9 गो, के गो गेंद है टोटल 20, तो 9/20 आंसर, तो कटवो नहीं करेगा। अगर कह दिया कि बताइए बिना देखे हुए निकालना है, तो बताइए काला निकालने की क्या परीक्षा है, तो काला 5/20 यानी 5 का 20 यानी 1/4 आंसर। नहीं समझ में आ गया। फिर अगर आपसे पूछेगा कि बताइए बिना देखे हुए गेंद निकाल रहे हैं, लाल या काला हो इसकी परीक्षा क्या है, हम बिना देखे हुए निकाल रहे हैं, लाल या काला हो इसकी परीक्षा क्या है, तो लाल और काला दोनों को जोड़ रहा है जी, तो 6 5 11, 11 को घटना घटेगा तो उसको हम गिन लेंगे लाल या काला में, लेकिन 9 वाला नहीं गिनाएगा, तो 11 को होगा, लेकिन टोटल क्या गो में 20 गो में, 11/20। अब कह दिया लाल या काला न हो इसकी परीक्षा क्या है, तो न हो तो लाल काला को छोड़ दीजिए, यानी 9/20 आंसर। हम बिना देखे हुए निकाल रहे हैं, लाल या काला न हो, तो न हो मैंने दोनों छोड़ दिया, क्या हो हरा हो, तो हरा वाला आंसर हो जाएगा 9/20। बोलिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मतलब गेम से संबंधित भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपका लास्ट रह गया ताश वाला, बस 5 मिनट में ताश को भी खत्म कर देते हैं, काम खत्म हो गया। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं उड़ा के बनाइए, एकदम सब बनेगा, गेंद भी खत्म। ताश देखिए, सबसे पहले ताश में हम लोग को समझना होगा कि टोटल कितना पत्ती होता है जी, 52। तो ताश में जो है टोटल 52 पत्ती होता है। 52 पत्ती में 2 रंग का पत्ती होता है, लाल रंग और काला रंग। आपसे कहे लाल रंग के गो, तो 26 गो लाल रंग के रहेगा पत्ती, और 26 गो काला रंग के, 26 26 52 होता है ना जी। अब लाल रंग जो होता है ये 2 तरह के पत्ती रहता है इसमें, और काला वाला भी 2 तरह के पत्ती रहता है, ठीक है। अब लाल वाला 2 तरह के रहता है, कैसा कैसा रहता है, ये वो कहते हैं लाल पान, लाल पान, और ये कहते हैं ठीकरी, ठीकरी कहते हैं, ठीकरी, ठीकरी, ठीक ना, ठीकरी कहिए चाहे इट्टा भी कहते हैं इसको, इट्टा। इस तरह के रहता है, इस तरह के आप देखे होंगे, इस तरह के मोबाइल पर देख लीजिएगा। ठीकरी या इट्टा इसको कहते हैं। और लाल पान जो रहता है जी इस तरह से रहता है, लाल पान वाला इस तरह से रहता है। तो बताइए 26 गो में आधा लाल पान आधा ठीकरी, मन 13 गो लाल पान और 13 गो ठीकरी के रहेगा पत्ती, 13 पत्ती रहता है, ठीक है। और काला रंग के 2 तरह के रहता है, एक कहते हैं काला पान, काला पान, और एक कहते हैं चिड़िया, क्या कहते हैं जी, चिड़िया, चिड़िया। तो काला पान जो रहता है जी एकदम पत्ता ऐसा रहेगा, पत्ता ऐसा डिजाइन रहता है उसका, इस तरह से डिजाइन रहता है। और चिड़िया जो रहता है जी वो ये इस तरह के रहेगा, ये चिड़िया के हो गया। तो काला पान भी 13 गो और चिड़िया भी 13 गो। बात समझिए कि नहीं। फिर समझिए,
रंग कहेगा तो दो रंग के पत्ती रहता है, काला रंग और लाल रंग। काला पान कह दिया तो 13 गो, पान कह देते इस तरह के पतला वाला कह रहा है तो 13 गो, चिड़िया कह देगा 13 गो, ठिकरी कहेगा 13 गो, लाल कहेगा तो पान कहेगा तो 13 गो, लाल पान कह दिया 13 गो, लाल कहेगा तो 26 गो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए जैसे एक आप पत्ती देखे होंगे जरा में एक्का लिखा हुआ रहता है, फिर दूगी, तीगी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ठीक ना। ओकर बाद होता है बादशाह, और बाद होता है बीवी जिसको कहते हैं, मतलब किंग और क्वीन, और एक होता है गुलाम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 गो टोटल जो है 13 तरह के पत्ती रहता है, और हर में 4 गो रहेगा, माने एक्का के गो रहेगा 4 गो। लाल का, लाल पान का एक्का, ठिकरी का एक्का, काला पान का एक्का, चिड़िया का एक्का, सब का एक्का एक गो रहेगा। फिर दुग्गी भी सब का एक गो रहेगा, तिग्गी भी सब का एक गो रहेगा, चौवा भी सब का एक गो रहेगा, मतलब कि सब पत्ती एक गो सब में रहेगा, ठीक ना। सब पत्ती जो है एक गो सब में से रहेगा। बात समझे कि नहीं? और जेकरा में फिगर वाला रहता है उसको कहते हैं फेस कार्ड। बात समझे ना? तो फिगर वाला रहता है, देखिए तो किंग और क्वीन और गुलाम में फिगर फोटो बना हुआ रहता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो समझिए, आपसे पूछेगा ताश के एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, लाल रंग का हो, इसकी क्या प्रयोजन है? तो लाल रंग का 26 को रहता है सर, तो 26 को लाल रंग के रहता है, यानी 26 को लाल आ सकता है 26 बार, लेकिन टोटल के गो में 52 गो में, तो 26/52 माने 1/2, मतलब 1/2। लेकिन यही कहता कि एक ताश के गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक बिना देखे हुए निकाल रहे हैं, लाल पान हो, इसकी परिता क्या है? तो लाल पान, लाल पान जो होता है 13 गो पत्ती रहता है, सब में 13 पत्ती रहता है लाल रंग के, ठीक ना, लाल पान के, तो 13 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन टोटल क्या में 52 में, तो 13 चौका 13 का 13, 13 चौका 52 माने 1/4। नहीं समझ में आ गया? आपसे पूछेगा कि बताइए यादृच्छिक बिना देखे हुए एक पत्ती निकाल रहे हैं, काला के चिड़िया हो, इसकी क्या परिता है? काला रंग के चिड़िया हो, इसकी क्या परिता है? तो काला रंग के चिड़िया बताइए कितने रहता है टोटल? 13 गो। काला के चिड़िया हो चाहे चिड़िया कहे, काले रंग के चिड़िया रहता है, तो 13 गो होता है, 13/52 माने 1/4 आंसर। कहेंगे कि बताइए ये यादृच्छिक बिना देखे हुए एक पत्ती निकाल रहे हैं, लाल का एक्का हो, लाल पान का एक्का हो, इसकी क्या परिता है? तो लाल पान का एक्का, लाल पान का एक्का एक्के गो रहेगा, क्योंकि एक्का 4 गो रहता है, सब में एक गो रहता है, तो लाल पान का एक्के गो ना एक्का रहेगा, तो ये गो रहेगा, लेकिन टोटल के पत्ती खींचना है 52। 52 में 52 में लाल पान का एक्का एगो रहेगा, मतलब 1/52 आंसर। नहीं समझ में आ गया? चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, काम क्लियर। कहेगा कि बताइए हम यादृच्छिक बिना देखे हुए एक पत्ती निकाल रहे हैं, गुलाम हो, इसकी क्या परिता है? तो गुलाम, गुलाम जो होता है एक एकरा में, एकरा में, एकरा में, एकरा में, चारों में एक वो गुलाम है, चिड़िया के गुलाम, काला के गुलाम, ठिकरी के गुलाम, लाल पान के गुलाम, 4 गुलाम, तो 4/52, यानी कि काट दीजिए 13 चौका 52, 1/13 आंसर। लेकिन यही क्वेश्चन कहता कि हम एक पत्ती यादृच्छिक खींच रहे हैं, उसमें चिड़िया का गुलाम हो, इसकी क्या परिता है? चिड़िया का गुलाम एक होबे करता है, तो 1/52 आंसर। नीचे 52 रखना है टोटल पत्ती को। बात समझिए ना? यही कहता ना कि यादृच्छिक बिना देखे हुए एक पत्ती खींचना है, काला का गुलाम हो, क्या परिता है? तो काला रंग का गुलाम 2 गो रहेगा, एगो काला पान है, एगो चिड़िया, तो 2/52 माने 1/26। बात समझिए ना? बाकी इस तरह क्वेश्चन जो पूछा है वो सब हम लोग जो SW देंगे उस प्रश्न में आप लोग पहले बना लीजिए, हर तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक ना। अगर नहीं बनेगा तो उसको हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। ये प्रोबेबिलिटी के 2 पार्ट बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगला डलाएगा, जो क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा, थ्योरी आपका हम पूरा दे दिए हैं। उम्मीद है कि एकदम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक जरूर कीजिए, फिर कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब यहाँ वीडियो डलाएगा आपका मोबाइल पर धन देकर पहुंच जाएगा। ओके, बाय।